और बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई की है। पाकिस्तान पर अफगानिस्तान की जवाबी कार्रवाई, और इसमें अफगानिस्तान की तरफ से दावा किया जा रहा है बॉर्डर के पास की 15 चौकियों पर उसने कब्जा किया है। पाकिस्तानी हवाई हमलों के जवाब में ये रिटेलिएशन बता रहा है अफगानिस्तान। और ये उस वक्त की तस्वीरें जब डूरंट लाइन की तरफ, यानी कि जिसको लेकर विवाद सरहद पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जो बना हुआ है, उसकी तरफ बढ़ते हुए इस काफिले को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। हालांकि इस बात को लेकर आशंका पहले से ही जाहिर की जा रही थी कि जिस तरह से पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर जाकर एयर स्ट्राइक की, उसका अफगानिस्तान भी जवाब देगा और ये रिटेलिएशन एक्शन इसे बताया जा रहा है। मेरे वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। संजीव, डूरंट लाइन को लेकर लगातार विवाद है और 22 फरवरी को जिस तरह से अचानक से पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की थी अफगानिस्तान पर, तब से ही इस बात को लेकर आशंका बनी हुई थी कि अफगानिस्तान रिटेलिएट करेगा। जी हाँ, और उसने रिटेलिएट किया है और इसकी जो बाकायदा जानकारी है वो अफगान सरकार की तरफ से दी गई है। और उन्होंने कहा है कि लगातार बार बार पाकिस्तान की तरफ से एक साइकिल में हमले होते हैं और उसका एक जबरदस्त जवाब चाहिए था। और इसीलिए आज अफगानिस्तान के बॉर्डर गार्ड्स ने एक्सटेंसिव ऑफेंसिव लिया है और एक व्यापक मिलिट्री अभियान में उन्होंने पाकिस्तान के फोर्सेस को जो डूरंट लाइन पर थे उनको कई जगहों पर कड़ी टक्कर दी है और कई जगहों पर वो पाकिस्तान में प्रवेश करके उनके जो फ्रंटियर पोस्ट्स हैं, जो मिलिट्री पोस्ट्स हैं, वहां पहुंच करके उन्होंने जबरदस्त तरीके से वार किया है। इसे एक रिटेलिएटरी एक्ट के रूप में भी लिया जा रहा है। जैसा कि आप बता रहे हैं, 22 तारीख को बड़ा हमला हुआ था और कहा जा रहा है कि माशीन नाव का एरिया और डोरा बाबा, ये जो नांगरहार में 2 जिले हैं, यहाँ पर पाकिस्तानी आर्मी पोस्ट को कब्जा भी कर लिया गया है। इसके अलावा गोस्ता में भी 3 पोस्ट पर कब्जा किया गया है। और इस तरह से पाकिस्तान आर्मी पर अफगानिस्तान ने संगठित होकर जो हमला किया है उसमें वो हावी होकर और कई सफलताएं दर्ज करने में सफल हुए हैं। खासतौर पर करीब बताया जा रहा है कि 15 पाकिस्तान चेक पोस्ट पर अफगानिस्तान का कब्जा हो गया है। पिछले अक्टूबर से ही अगर हम देखें, 2025 से ही लगातार दोनों के बीच तनाव बढ़ रहा है और ये कहां जाकर रुकेगा, इसको लेकर भी जो पूरा इलाका है वो इसको लेकर फिक्रमंद है, क्योंकि डूरंट लाइन को लेकर विवाद है। अफगानिस्तान अपना होने का दावा करता है, पाकिस्तान की तरफ से इस तरह से ये कोई पहला अटैक है नहीं। लगातार इस तरह से झड़पें दोनों तरफ से हो रही हैं। संजीव, हाँ देखिए, इस बात को तो मानना पड़ेगा कि जब से इस सरकार का गठन हुआ है अफगानिस्तान में, तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान नई सरकार को लेकर के सहज नहीं हो पाया, तालिबान की सरकार को लेकर सहज नहीं हो पाया है। और उसके खराब संबंध एमिरेट्स सरकार, जो अफगानिस्तान एमिरेट्स की सरकार जो बुलाते हैं उससे उनके साथ है। और समय समय पर उन्होंने अफगानिस्तान में प्रवेश करके हमले बोले हैं और उसका जवाब तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है उसने अंदर घुस करके दिया है। और अब तो स्थिति ये है कि दोनों तरफ की जो सेनाएं हैं एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं और ये एक ऐसा मसला है जिसे पाकिस्तान सुलझा नहीं पाया है। और अफगानिस्तान, आप जानते हैं, एक ऐसी बिरादरी है, एक ऐसा कौम है जिसके साथ लड़ करके कोई जीत पाया हो, इतिहास इसका साक्षी नहीं है। और पाकिस्तान को भी ये दिक्कतें बहुत जबरदस्त तरीके से पेश आ रही हैं। आगे ये पाकिस्तान की तरफ से क्या इसको लेकर कोई एक अपडेट आ पाई है? संजीव, एक इस पर भी जवाब दे दें प्लीज। और इस पूरे इलाके में ये जो एक शुरू हुआ है एक फाइट का दौर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, ये आप देख रहे हैं कि कहां जाकर ये थमेगा, या इस पर कोई ऑफिशियल लेवल पर अब बातचीत होगी दोनों सरकारों के बीच? इस बात की संभावना बहुत कम है कि दोनों मुल्क एक दूसरे से बात करेंगे और कहीं ना कहीं कोई सहमति बन पाएगी, क्योंकि तालिबान फोर्सेस जो है वो इस वक्त बदले के मूड में है और उनके पास, आप जानते हैं कि कोई एयर सपोर्ट उतना बढ़िया नहीं है और वो आर्टिलरी स्ट्राइक्स में ही बिलीव करते हैं। लेकिन पाकिस्तान वाले सीधे उनके इलाकों में घुसते हैं और पाकिस्तान एयरफोर्स के जेट्स जो होते हैं वो बॉम्ब कर देते हैं और कई लोग मारे जाते हैं। तो लगातार मरने वालों की संख्या चूंकि अफगानिस्तान में ज्यादा है, तो किसी तरह की कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई
समझौते, इस तरह की बात तो लग नहीं रही है। और डूरंड लाइन अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर जो है वो आज से नहीं, आप जानते हैं अंग्रेजों के जमाने से ही मुश्किलों का सबब रहा है और उसको लेकर के लड़ाइयाँ होती रही हैं। तो ऐसे में ये मानकर चलिए कि इस तरह की जो आपसी खींचतान है, इसका हल जो है वो बंदूक से ही निकलता है। और जो भी पक्ष मजबूत साबित होगा वो आने वाले दिनों में अपने आप को साबित करेगा और कहेगा कि हम बहुत ताकतवर हैं। लेकिन ये आपको हम बताते चले कि अफगानिस्तान ने इस बार न केवल अटैक्स किए हैं बल्कि उसके बारे में जवाब जितने हैं वो मीडिया के माध्यम से वो दे रहे हैं। और ये बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान की तरफ से अभी थोड़ी देर पहले डेप्यूटी स्पोक्सपर्सन है अफगानिस्तान के हमदुल्ला फितरत, उन्होंने कहा है कि हम लोगों ने लेजर इक्विप्ड यूनिट्स डिप्लॉय किए हैं डूरंड लाइन पर और वो ऐसे ऑपरेशन कर रहे हैं जो कि कवर ऑफ जो डार्कनेस होता है उसको भी भेद करके वो सीधे सीधे निशाने पर पाकिस्तान फोर्सेस को ले रही हैं। इसका मतलब ये है कि इस बार बड़ी तैयारी के साथ अफगानिस्तान मैदान में उतरी है। और आपको याद होगा जब 4 दिन पहले हमला किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, तो उस वक्त ही यह कसम खाई गई थी कि बहुत करारा जवाब दिया जाएगा। और आज ऐसा लग रहा है कि एयर स्ट्राइक के जवाब में ये जबरदस्त आर्टिलरी फायर अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान पर हो रहा है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका संजीव, तमाम डिटेल के लिए आप नजरें बनाए रखें। अपडेट के लिए आपसे फिर बात होगी।